आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने नहीं हैं, उन्होंने शपथ ली नहीं है, लेकिन सरकारी अफसरों में हड़कंप है, खौफ है, अरविंद केजरीवाल का जबरदस्त डर है। कहीं पूर्व मंत्री जी के अधिकारी उनकी फाइल फाड़ने में लगे हुए हैं, तो कहीं मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आने वाले दिल्ली जल बोर्ड में अरविंद केजरीवाल के कमान संभालने से पहले ही हड़कंप मचा है। आज तक के खुफिया कैमरे के सामने ये सच आया कि कैसे भ्रष्ट अधिकारी डरे हुए हैं और कैसे दिल्ली जल बोर्ड में अधिकारियों के लंच पर ही करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए हैं। दिल्ली के झंडेवालान इलाके में है यह दिल्ली जल बोर्ड का मुख्यालय। जी हां, वो मुख्यालय जहां से दिल्ली में भ्रष्टाचार की गंगोत्री फूटती है। जो हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है और जहां कई तरह के घपले अरविंद केजरीवाल ने खुद उजागर किए थे। इत्तेफाक देखिए कि अब इसी बिल्डिंग के मालिक केजरीवाल होने जा रहे हैं। जी हां, बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष भी होंगे। दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का खुलासा यूं तो कई बड़े अफसरों ने किया है, लेकिन सबसे अहम खुलासा दिल्ली जल बोर्ड की सबसे बड़ी अधिकारी यानी सीईओ के पीए ने किया है। जरा सुनिए कि कैसे पानी की तरह बहते भ्रष्टाचार की धारा को उजागर कर रहे हैं पीए साहब। एक आदमी के पास 2 गाड़ियां, 3 गाड़ियां हैं। हेड क्लर्क भी गाड़ी में घूम रहा है। इतने भी नहीं है, इससे भी कहीं आगे की बात। और भी बहुत सारी चीजें, मैं कह रहा हूँ जीरो से अगर चालू करेंगे तो भी बहुत कुछ। खाली अगर आप जल बोर्ड की मीटिंग के लंच गिन लोगे तो वो भी 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। क्या चीज? जल बोर्ड मीटिंग मीटिंग। अब वो तो केजरीवाल तो अपनी चाय खुद पिएगा, तो वो वहाँ कहाँ 1000 रुपए की प्लेट लंच की खिलाओगे किसी को? और जब जल बोर्ड की लंच खत्म करोगे तो उसके साथ साथ में जो जितने और प्रेजेंटेशन में होते हैं खर्चे, ये सारे कम हो जाएंगे। आप खाली लंच के हिसाब लगा लो तो आपको 4-5 करोड़ रुपए साल के यहीं से मिल जाएंगे, जिसके लिए कुछ करना ही नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देनी। जल बोर्ड के सबसे आला अफसर के पीए से जब ये पूछा गया कि 700 लीटर मुफ्त पानी का पैसा कहां से आएगा, तो सुनिए क्या कहते हैं वो। पहले दिन तो तुमने अगर मैं ऑर्डर करने 20 किलो पानी मुफ्त, वो तो हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि उसके लिए रेवेन्यू कहां से जनरेट करोगे? मैं कह रहा हूँ रेवेन्यू जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पर कर्टेल कर दो, वहीं हो गया वो। दिल्ली जल बोर्ड में अगर किसी ने भ्रष्टाचार की फाइलों पर जंग लड़ी है तो वो यही जनाब है। यह है डॉक्टर AK अम्बस्ट, जो जल बोर्ड के मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी CVO हैं। पहले ही सवाल में उन्होंने मान लिया कि दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार है और ये बात पूरी तरह सही है। डिपार्टमेंट में बहुत गड़बड़ियां हैं। हाँ, अभी मैं आपको ये कह सकता हूं। भ्रष्टाचार की बात जब आगे बढ़ी तो जल बोर्ड के CVO ने खुलासा किया कि पहले की हेड यानी पूर्व सीएम ने प्राइवेट आदमियों से हाथ मिला रखे थे और केजरीवाल के आने पर शायद यह परंपरा टूटे। CVO का कहना था कि जल बोर्ड में प्राइवेट ठेकेदारों का बोलबाला है और उन्हें राजनेताओं की शह है। अब जरा यही बात कैमरे पर CVO साहब की जुबानी सुन लीजिए। क्योंकि पहले के हेड जो थे वो प्राइवेट आदमियों से हाथ मिलाए हुए थे और आज नहीं मिलाएंगे, तो फर्क नहीं आएगा। डिपेंड उस पर करेगा ना कि हाउ हेड इज डीलिंग विद द प्राइवेट पर्सन। दिल्ली जल बोर्ड में जो भी बचे खुचे ईमान वाले अफसर हैं वो केजरीवाल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उधर जिन अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। सच तो यह है कि केजरीवाल का डर अब सबको सता रहा है। सुनिए एक और गवाही। केजरीवाल जाने से क्या हो जाएगा? डर कैसे होगा? नहीं, डरने का कहने का मतलब ये है ना कि जैसे मान लीजिए केजरीवाल आता है, वो अगर यही कह दे कि यार जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ूंगा, कुछ भी हो सकता है। केजरीवाल ने वादा किया है कि हर परिवार को वो 700 लीटर पानी रोजाना मुहैया कराएंगे। जाहिर है जल बोर्ड में फैला भ्रष्टाचार अगर रुका तो केजरीवाल के लिए अपना वादा पूरा करना मुमकिन हो जाएगा। अब जल बोर्ड के अधिकारियों की नजर भी
केजरीवाल पर ही, अपने नए चीफ पर। सपन गुप्ता के साथ अक्षय सिंह, दिल्ली आज तक।